नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका आप लोगों की रिश्ते का आउटकम क्या होगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस पे और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 25 से लेके 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ पैंटिकल्स। 4 ऑफ पैंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पैंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है एक्यूरियस आपके जो पर्सन है ये कुछ चीज़ों को अपनी दिमाग में इस तरह बैठा लिया था कि मुझे अपने बारे में सोचना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है। लेकिन ऐसा सोचना और उसको जब आप विजुअलाइज करते हो, देखते हो, तब आपको दिखाई देता है कि नहीं, मैंने इस तरीके का जो सोचा था वो गलत है। उनके हिसाब से अब ये ही हो रहा है। पहले उन्होंने एक चीज़ सोची थी कि मुझे अपने लाइफ अपने तरीके से जीना है, पैसों को संभालना है, पैसे के बारे में सोचना है, मुझे रिश्ते में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखना है, रिश्ते से मूव ऑन करना है। लेकिन अचानक से उनकी सोच में परिवर्तन आ चुका है और उनमें एक क्लैरिटी भी आई है। हो सकता है ये आप ही की वजह से आया हो, आपने कोई कोशिश की हो, या फिर उनको अपने आप से ये समझ में आ गया कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि आप लोग जो हो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा होगा ही ऐसा नहीं, लेकिन हम तो सोच सकते हैं ना कि हम ये एक दूसरे को ऐसा मानते हैं। और उनको ये भी पता चला कि सोच में आया है कि ये जो रिश्ता है ये एक स्टेबल रिश्ता है और ये रिश्ता फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। ये सारी बातों की क्लैरिटी जब उनके दिमाग में आ गया है, तो अब ये परेशान है कि रिश्ता कब जुड़ेगा फिर से, अगर नहीं जुड़ रहा है तो क्यों नहीं जुड़ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए। 1111 का कार्ड आया है तो ये इंतज़ार कर रहा है कि कब सब कुछ सही होगा, फिर से कब से रिश्ता जुड़ेगा। ये सब उनकी सोच में चल रहा है और ये इसके पैतरे भी अपना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को सही किया जाए। अब हम देखेंगे कि आपके जो है करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है।
द एम्परर, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक्यूरियस, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड, एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड द सन के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आपके मन में भी ये रिश्ता चलता ही रहता है। आपको ये लग रहा है, अभी आप दिखा तो रहे हो कि भाई मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, मुझे अपने आपको प्रॉमिस करना है कि मैं स्टेबल बनूंगा, ये वो मुझे एक डिसीजन लेना है। लेकिन कहीं ना दिल की किसी कोने में गहराई से आप इसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि ये रिश्ता या फिर ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है। ये आपके लाइफ में आ जाए तो बात बन जाए। हो सकता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर नहीं भी हो तो शादी जैसे रिश्ते आप फील करते हो एक दूसरे के साथ। हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए बच्चे भी इनमें इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के लिए बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बच्चों जैसी एनर्जी में कभी भी आप खुद को देखते हो, कभी उनको देखते हो। तो ऐसी सोच के साथ आपका जो मेन मोटो है, अब आपका भी मेन मोटो वो बन गया कि मेरा विश पूरा हो जाए। लेकिन आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, कभी कभी अपनी हीलिंग कर रहे हो अपने आप से। एक मेजर हीलिंग आपका हुआ है, आपको ये समझ में आ गया है कि मैं जो दिखा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उतनी भी चीज़ें इस तरीके से दिखाना नहीं चाहिए। मुझे सिंपल तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है, इनके साथ जो रिश्ता है, ये मेरा भी विश है, तो वो पूरा हो जाए, यही मेरे लिए अब सब कुछ है। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एक्यूरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप के पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोग ना साथ में काम भी करते हैं एक साथ, मतलब वर्क प्लेस में आप लोग जुड़े हुए हो। कुछ लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, कुछ लोग शादीशुदा अलग अलग तरीके से है, लेकिन दिल जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जो लोग शादीशुदा है और जो शादी करने वाले हैं, पहले ही 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ चुके हैं। फिर से आपको ये दिखाई देगा कि ये जो कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कुछ लोग अलग अलग शादीशुदा है, कुछ लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, कुछ लोग शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा जैसे मानते हैं, कुछ लोग वर्क प्लेस में भी मिले हुए हैं। तो डेफिनेटली एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप कोई स्टेबल डिसीजन लो। आप जो दूर से जो उनको जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना, कि कहीं आपने अपना पिक्चर डाल के, कहीं कुछ चीज़ें, एक छोटी सी हल्की सी आपने एक खैर खबर पूछ लिया, या फिर कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को आपने हाईलाइट कर दिया जिससे उनको ये लग रहा है कि आप उनको याद कर रहे हो। तो इन चीज़ों से ये इंसान जो है खुद को
परेशान पा रहा है, क्योंकि आप दूर से उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और आप पास में भी नहीं आ रहे हो, और आपके पास और भी रिश्ता है, हो सकता है आपके पास परिवार है। तो इन चीज़ों से ये इंसान परेशान है। ये चाहते हैं कि आप कंप्लीशन, सोच में आपको कंप्लीशन लानी पड़ेगी। देखो आपके लिए जो है 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपका विश पूरा हो जाए इसका इंतज़ार आपको है, या और इस इंसान के लिए 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये अपना विश पूरा आपसे करवाना चाहते हैं। अल्टीमेट जो है दोनों ही एक जैसे सोच रहे हो, लेकिन एक चीज़ है कि कोई पूरी तरीके से खुल्लम उस चीज़ को आपके सामने रख रहा है, और आप क्या कर रहे हो, दूर से थोड़ा सा मतलब ठहरा हुआ है पानी, उसमें एक कंकड़ डाल के आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे भाई, आपके लिए पहले से ही आपके प्यार में पागल है और आप भी उनसे प्यार करते हो, तो दूर दूर से वो कंकर मार मार के ठहरे हुए पानी में क्या होगा। जो करना है आके करो, बोलो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। एक्यूरियस। कार्ड उछल उछल के आ रहा है। अरे यार, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मैंने कहा ना कि दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप उनको याद भी कर रहे हो, पल पल उनको याद कर रहे हो, फिर भी आप भी बैठे हुए हो और दिखा रहे हो। और ये तो है ही, अब तो इनका सोच भी बदल चुका है आपकी वजह से। वो जो आप दूर से जो उनको लुभा रहे हो ना, आप लोग साथ में काम भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम करते हैं। हम्म बॉटम ऑफ द डेक में आया डेविल का कार्ड। देखो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है आप लोगों में। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग प्यार तो करते हैं, हर रिश्ते में ही पहले हम आंखों से उन चीज़ों को देखते हैं, फिर वो हमारे दिमाग में आता है, फिर हम उस पर जो है अपना सोच डालते हैं। तो फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये रिश्ता ना दोनों के लिए एक एडिक्शन जैसा है, आपके लिए भी उनके लिए भी। पिछले हफ्ते जब मैंने रीडिंग की थी 72 घंटे या फिर नो कांटेक्ट का, तब मुझे दिखाई दे रहा था कि ये जो बंदा या बंदी है वो थोड़ा सा खुद को दूर रख रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते उनका एनर्जी जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आप तभी भी उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो। एनीवे, 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के साथ। ये आपसे उम्मीद, आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये भी खुद को स्टक ना रखे। ये आपको याद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको सारी बातें पता है। आप चाहते हो कि ये अपना इमोशन जो ओवरफ्लो हो रहा था, या फिर आप पहले जो ये करते थे प्यार में, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, वो अभी ये सब करे। अभी जो ये जो काम में बिजी है, अपने आप को व्यस्त दिखा रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, तो खुद को स्टक करके रखा है, इंतजार कर रहा है, रिश्ते को एक स्टकनेस में डाल दिया है। तो आप चाहते हो कि ये जितना मेहनत अपने काम के लिए कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है, उतना मेहनत रिश्ते में भी करे, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान आपको याद करता है और आप भी उनको याद करते हो। आप लोग जो पुराने दिनों में जो एक साथ जो वक्त बिताए थे, उनको आप याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, प्यार आपको याद आ रहा है। लेकिन आप भी चाहते हो कि ये आगे चल के इनिशिएटिव ले, और ये तो चाहते ही है। देख लेते हैं आउटकम।
एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, लेकिन एक चीज़ है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, दर्द है। किसी को ये लगेगा आप दोनों में से कि इन्होंने, भाई मैं अगर 2 कदम आगे कर रहा हूँ ना, तो मुझे 2 कदम 4 कदम पीछे करना है, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले भी धोखा दिया था, पहले भी रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सोच के आप आगे भी बढ़ोगे, आप दोनों में से दोनों, जिसने भी जिसको धोखा दिया है, फिर कदम पीछे कर लोगे। इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अल्टीमेट जो होगा, एक नया शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि सोच ही है हमारे, और प्यार तो मन में कूट कूट के भरा है। तो सोच को, अपने प्यार को, अपने सोच के सामने कितनी देर तक आप हारते देखोगे? आपको प्यार जो है वो आगे बढ़ेगा और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हाँ, कन्फ्यूजन रहेगी, दर्द रहेगा, परेशानी रहेगी, सोच में उथल पुथल होगी, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो होगा उसमें एक नई शुरुआत होने की चांसेस है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। ऐसा लगता है एक्वेरियस आपका हेल्थ आजकल बहुत खराब चल रहा है। हो सकता है बाहर के खाना खाते हो सकता है पानी नहीं पीते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो सकता है बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन का कार्ड भी तो आया है कि आगे बढ़े या ना बढ़े, फिर से दिल लगाएंगे और फिर से दिल टूटेगा, इस बात का भी आपको चिंताएं हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी, कॉम्प्रोमाइज़। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स है हमारे लिए सोचने के लिए। और कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये आपके सोच में भी आपको करना पड़ सकता है, रिश्ते में भी करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी में है, इनमें बचपना है, या फिर आप दोनों अलग अलग शादीशुदा हो फिर भी रिश्ते में हो, तो आप जितनी उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है वो आपको वो नहीं दे पा रहा है, या फिर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नहीं दे पा रहे हो। तो सोच में भी कंप्रोमाइज़ लाना पड़ेगा, रिश्ते में भी करनी पड़ेगी, और चिंता की ज़रूरत नहीं है, प्यार है तो रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।